कुछ अनजान लोग कहते हैं भाई परमात्मा की भक्ति तो तब बनती है जब इंसान पूर्ण रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित हो जाए, तब योग युक्त हुआ जाता है। योग युक्त का अर्थ होता है भक्ति में लीन, परमात्मा से संबंध हो सकता है किस समय, जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार समाप्त हो जाए। तो उसके विषय में बताते हैं, कहते हैं कुरंग, पतंग, मरंग और सरंगा। कुरंग, पतंग, भरंग और सरंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, और तुमरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। क्या बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हट करके अपनी इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा करता है, कहते हैं वो व्यर्थ में अपने प्रयत्न कर रहा है। ये तो ज्ञान से और परमात्मा के उस एंटीबायोटिक मंत्र से, सतनाम से जो सांस का सिमरन है, उससे ये नरम होंगे, ये कम होंगे, ये डाइल्यूट होंगे। और जिस तरीके से आप प्रयत्न करने की चेष्टा कर रहे हो, हठ योग करके, तपस्या करके इंद्रियों का दमन करना चाहते हो, कभी नहीं हो सकती। विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जैसे क्या बताते हैं कि कुरंग कहते हिरण को, मृग, उसमें एक कान का विषय होता है, अर्थात वो सुरीली आवाज के ऊपर आसक्त हो जाता है। और शिकारी जो हिरण पकड़ने वाले होते हैं, शिकारी, वो क्या करते हैं, एक जो यंत्र से, एक वादक यंत्र, बाजे में एक ऐसी आवाज निकालते हैं जो मृग को पसंद होती है, और उस शब्द के कारण इतना विवश हो जाता है, वो इतना जो है लाचार हो जाता है कि अपने आप जिस साइड से वो धुन आ रही है शब्द की, उसकी तरफ चल पड़ता है ऐसे। और शिकारी के पास आकर के ऐसे मुख रख देता है उस वादक मंत्र, उस वादक यंत्र के पास में, और ऐसे ऐसे बैठ जाता है, और वो शिकारी उसको पकड़ के बांध लेता है और मार के अपना आहार करता है। वो मृग के बस की बात नहीं है कि वो उस तरफ खिंचा ना चला जाए। फिर सपर्श, कुरंग, मतंग, भरंग और सरंगा। कुरंग, मतंग, अब मतंग कहते हाथी को। हाथी के अंदर सपर्श अर्थात काम वासना, रजोगुण अत्यधिक होता है, और हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं, और एक जंगल में एक गड्ढा, लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर छत देते थे पतली पतली लकड़ियों की, और उसके ऊपर घास, उसके ऊपर फूस डाल करके, मिट्टी डाल करके और घास डाल देते हैं। ऐसा कर देते हैं जैसे अलग से पहचान नजर नहीं आती कि यहाँ कोई गड्ढा है उस पर छत दी हुई। और उस ट्रेंड की हुई उस प्रशिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ दिया जाता है। वो सीधी ट्रेंड होती है, सीधी वहां पहुंच जाती है और वहां हाथियों से स्पर्श करती है, अर्थात उनके शरीर से शरीर अपना टच करती है, उनको वासना के लिए प्रेरित कर देती है। और जब हाथी उसकी तरफ चलते हैं तो वो आगे आगे भाग लेती है। हाथियों के 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी होते हैं वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं।
वो हथनी सीधी उस साइड में आती है जहां से वो गई थी अपने पैरों पद चिन्हों के साथ साथ, और वो सीधी आती है, हाथी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो ट्रेंड होती है कि वो एक बार उस गड्ढे से थोड़ा सा उल्टा होकर के ऐसे घूमती है, फिर दूर से हट के फिर उसी साइड पर भाग लेती है। तो हाथी इधर ना जा करके सीधे ही उसके पीछे उस वासना वसंधे होकर के दौड़ते हैं, और वो गड्ढे में गद्दाई गद 4-5 कट्ठे फिट हो जाते हैं उसमें, और फिर वो चिंगाड़ मार मार कर रोते हैं गड्ढे में गिर जाने के उपरांत। और जब वो बिल्कुल चिल्ला चिल्लू के, फिर वो बाकी हाथी भाग जाते हैं डर के, तो वो वहाँ चिल्ला चिल्लू के अपना नितान खूब बिल्कुल सेट हो जाते हैं। जब उनको ऊपर बैठ के वो हाथी पकड़ने वाले अंकुश ठोकते हैं बुरी तरह, उनको बिल्कुल वहीं से सेट करके जब बाहर निकालते हैं, आगे गड्ढा खोद करके बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, उन हाथियों को गांव गांव में शहर शहर में ले जाकर उसको एक अपना जो है ना सवारी बना लेते हैं, और उससे रोजी रोटी कमाते। सारी उम्र के लिए फंस गया, एक वासना के कारण सारी उम्र के लिए परवश हो गया। फिर बताते हैं रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रूप जैसे पतंगे होते हैं और दीपक के जग रहा है उसके ऊपर आकर के वो इतने विवश हैं, इतने आसक्त हैं उस रूप के ऊपर, वो पतंग उस दीपक को एक अच्छी वस्तु जानकर उसके ऊपर गिर जाते हैं और गिरते ही मर जाते हैं। उस रूप के ऊपर आसक्ता उसको कितनी महंगी पड़ी, अपने जीवन से हाथ धो बैठा। अब रस, जीभ का स्वाद। मछली को पकड़ने वाले एक मांस का टुकड़ा एक तार के लोहे के हुक में डाल के कांटे में और रस्सी बांध करके जल में छोड़ देते हैं, और मछली आती है उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए मुंह उसमें डालती है, वो झटका दे देता है, उसके वो हुक मछली के मुंह में फंस जाता है, उसको बाहर पटक देता है। अब उस जीव के रस के प्राप्ति के लिए उसने अपनी मछली ने अपनी जीवन बर्बाद कर लिया। वो बाहर आते ही मर गई और शिकारी का आहार बनी। अब गंध, महक, इसके लिए भंवरा विवश होता है, भंवरा, और वो फूल पर बैठ जाता है, और शाम के समय वो इतना वो आसक्त होता है कि उस पर उठा नहीं जाता उस सुगंध को छोड़कर, और वो फूल बंद हो जाता है, भंवरा वहीं पर मर जाता है रात्रि में। कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। क्या बताते हैं कि कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा है, इंद्री एक अठ्ठ्योतीस अंगा, तुमरे संग पांचों पर कासा, और ये योग युगत की भाई झूठी आशा। ये तुम्हारी बनावटी बातें, तुम्हारे साथ तो ये पांचों विकार इकट्ठे ला रखे, और उनमें एक एक विकार के कारण उन प्राणियों की जान चली गई, वो नहीं हट सके, उनको नहीं त्याग सके, वो इतने विवश हैं, और आपके साथ तो काल ने पांचों जोड़ दिए। ये योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग। जैसे राख के अंदर अग्नि का अंगार दबा दिया जाता है और ऊपर से वो ऐसी बन जाती है वो राख ऐस कि जैसे ये बिल्कुल गर्म नहीं है और इसमें कोई आग नहीं है। ऐसे हाथ रख कर देख ले तो भी महसूस नहीं होती, ऐसे लगते हैं जैसे ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया। और उसने करेड़ के देखा, हटा कर देखते हैं तो और तेज आंच से अंगार निकलता है। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग। जैसे भगवान शिव को
सती पार्वती जी ने धोखा दे दिया, जैसा कि उन्होंने माना। कैसे कि श्री रामचंद्र जी सीता वियोग में जब सीता का अपहरण हो चुका था तो रामचंद्र जी बहुत बुरी तरह पछाड़ खा खा कर रो रहे थे, डकरा रहे थे, पशुओं से पक्षियों से पूछ रहे थे मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी, कहाँ गई, किसने। तो ऊपर से भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी को। पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप तो महादेवों के देव हो। तो उसने कहा कि ये सामने भगवान विष्णु अवतार हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वो कहने लगी ये भगवान है? कहाँ ये भगवान है। पार्वती बोली कि मैं नहीं मानूं, भगवान और रो रहा है। भगवान रोते हैं कभी? तो भगवान शिव ने कहा कि इनकी पत्नी ये लीला करने आए हुए हैं, इनका यहाँ ऐसे ऐसे जन्म है और इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, उसके वियोग में रो रहे हैं, सीता के वियोग। तो पार्वती जी के मन में ये बात आई कि मैं इनकी परीक्षा लूँगी। भगवान शिव से कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूँगी, मैं सीता रूप बनाऊँगी, इनके सामने जाऊँगी, यदि मुझे पहचान लेंगे मैं पार्वती हूँ तो मैं इन्हें भगवान मान लूँगी, अन्यथा नहीं। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत कीजिए, तुम मेरे काम की नहीं रहेगी। तब तो उन्होंने कह दिया अच्छा जी मैं नहीं परीक्षा लूँगी, लेकिन भगवान शिव का इधर उधर होते ही उसने तुरंत सीता रूप बनाया और श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंच गए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, आप यहां कैसे आए, भगवान शिव को कहां छोड़ आए? बड़ी शर्मिंदा हुई और कहा कि आप सचमुच भगवान हो, प्रभु हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब पुण्यात्माओं यहां पर देखना, गीता जी में लिखा है तीसरे 7वें अध्याय के 9 से 10 श्लोक में, 9-10 श्लोक में कि मैं विद्वानों का विद्वान और मैं जो है ना बलवानों का बलवान बल और बुद्धिमानों की बुद्धि ये मेरे हाथ में है। जैसे श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी के विषय में तो पता नहीं, उसको कौन उठा ले गया, और सीता को पहचान लिया ना, उस क्या नाम है पार्वती जी को पहचान लिया कि तू सीता नहीं है, पार्वती है। ये ऐसा ये क्या कहानी है? अब पहले तो ये संत ऋषि जन कह दिया करते तो लीला कर रहे थे, या कि लीला थी भाई, ये कोई नाटक कर रहे थे कि भाई ऐसे करना ही था, बुरा हाल हो रहा है, रो रहे हैं। नहीं, ये काल के हाथ में रिमोट है, जब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्राणियों की बुद्धि को ऑफ कर देता है, जब चाहे ऑन कर देता है। भगवान राम की बुद्धि ऑफ कर रखी थी और जब पार्वती परीक्षा लेने गई तो उसकी बुद्धि को ऑन कर दिया काल ने, इस ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं। और उधर से जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को शक्ति दे दी और ना जाने कितने सैनिकों की हत्या कर डाली इसने, और वही अर्जुन, वही धनुष, जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत और यादों का जो पूरा द्वारका ही नष्ट हो गई थी, पूरा कुल नष्ट हो गया था, उसके बाद श्री अर्जुन जो है गोपनियों को और भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियों को लेकर के आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी औरतों के गहने छीन ले गए, लूट लिया उनको, और कुछ एक औरतों को भी अपने साथ ले गए। अर्जुन का हाथ भी ना उठा, वही धनुष था, वही अर्जुन था। तब अर्जुन रोता है कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब
हमारे से पाप करवाना था जब मुझे शक्ति दे दी, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही बाण है, आज मेरे से बाण उठाया भी नहीं जा रहा है, मेरी शक्ति कहाँ गई। परमात्मा बंदी छोड़, कबीर साहब कहते हैं, जो तुम्हें सबको नचा रहा उसका तो तुम्हें पता नहीं, श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो वो काल था जो इनको सबको नचा रहा है। अब उधर से भगवान श्री शिव जी को पता चला कि पार्वती आप परीक्षा लेकर आई हो। अब ऑन कर दी बुद्धि काल ने उसकी, शिव जी की, कि नहीं तू परीक्षा लेकर आई है। तब वो शर्मिंदा होगी, न बोली गलती बन गई मेरे से। तो उसने कहा भगवान शिव ने कि आज से तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, सीता जी का रूप धारण कर लिया, इसलिए मेरे लिए तू माँ के तुल्य होगी। और उससे बोलना बातें करना बंद कर दिया। पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा कि फिर वो जान गई, पक्का हट कर दिया, अब ये नहीं बोलेगा, इसलिए क्यों ना कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे ये। अब मायके गई तो वहां क्या देखा, वहां देखा कि राजा दक्ष उनके पिताजी ने एक यज्ञ कर रखी है। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया है, ब्रह्मा को, विष्णु को, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, अन्य देवता भी बुला रखे। इस बात से उसने जाकर के अपने माता पिता से कहा कि आपने अपने दामाद शिव को क्यों नहीं आमंत्रित किया, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष ने कहा कि तूने हमारी मर्जी के विरुद्ध शादी की थी, आपने मेरी बेइज्जती की थी, एक गले में नाग डाला हुआ व्यक्ति यहाँ आया, मेरी हंसी करवा दी, और तू मेरी जो ना मर्जी के विरुद्ध, मेरी इच्छा के विरुद्ध सब इच्छा से शादी की थी, तो ऐसे व्यक्तियों को कि मुझे जरूरत नहीं, तू आई क्यों, तुझे बुलाया किसने। इससे अक्षुब्ध होकर के उधर से देखा कि श्री भगवान शंकर मेरे से बात नहीं करेंगे। दोनों तरफ से हिसाब ला करके पार्वती ने सोचा कि राजा दक्ष को भी मजा चखाती हूँ, इसकी यज्ञ को नष्ट करवाती हूँ, भ्रष्ट करती हूँ। हवन कुंड, बहुत बड़े बड़े हवन कुंड, उसमें नरी लकड़ी घेर कर ऊपर तो ये सभा सभा करनी है, चारों तरफ बैठ जा करते, राजा की यज्ञ करते थे, डूंडा ठा देते, कौन सा गर्ते डालना था, तो नरा घी घेरो तो पूरा भट्ट बड़ा था। तो पार्वती जी ने उसके अंदर छलांग लगा दी, अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, आत्महत्या कर ली। उधर से जब श्री शंकर जी को पता चला, भगवान शिव को पता चला, तो वो आए और राजा दक्ष का सिर काट दिया। उधर से फिर उसको एक बकरे का सिर लगा दिया। काफी प्रार्थना से लंबी कहानी है। हम जो विषय अपना आज सब्जेक्ट है, हम उसी पर चलते हैं, आज का जो सत्संग का विषय है। उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री शिव जी ने देखा कि पार्वती कहाँ है, कौन से कुंड में गिरी है, तो उन्होंने उसमें गिरते ही तुरंत ही उसको अधजली सी वह जल गई थी, लेकिन कंकाल शेष रह गए थे, उसको बाहर निकाल दिया था, बाहर पड़ी थी वो हड्डियाँ, अस्थियाँ शीघ्र ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो जल चुकी थी, समाप्त हो गई थी, अस्थि शेष थी। तो भगवान शिव जी ने उस पार्वती जी की, सती जी की उस अस्थियों को पार्वती समझ के इतना मोह, ओए होए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, लोभ मोह, ये मोह कितना प्रबल होता है। भगवान शिव ने उस पार्वती के कंकाल को, हड्डियों को सीने से लगाया ऐसे, और 10,000 वर्ष तक उनको लिए फिरता रहा जंगल में, इधर उधर, उसको पार्वती समझ के। ऐसे पागलों जैसा हाल हो गया भगवान शिव का। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर मार के और पार्वती जी के कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए,
कि जब तक ये टुकड़े टुकड़े नष्ट नहीं होगा शरीर, तब तक भगवान शिव का मोह इससे भंग नहीं होगा। तो जहाँ पर आँख गिरी, वहाँ जहाँ आँखों वाले स्थान गिरा हड्डी ही, वो तो नैना देवी बना दिया मंदिर। जहाँ पर धड़ गिरी वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया। ऐसे ये मंदिरों की स्थापना हुई। अब इसमें काफ़ी सत्संग में बहुत सा निर्णय आपको मिलेगा। अब जैसे नैना देवी का मंदिर क्यों बना, वैष्णो देवी का मंदिर कैसे बना, जहाँ पर भगवान शिव के पार्वती जी के जो अस्थियाँ थी उसका धड़ गिरा था नीचे का हिस्सा, उसको वहीं पर जमीन में गाड़ कर अंतिम संस्कार किया गया और उसके ऊपर एक यादगार बना दी, गुंबद सा बना दिया कि आने वाले समय में ये यादगार बनी रहे कि भगवान शिव के ने ऐसी लीला की थी, पार्वती ऐसे हुआ था और उसकी यहाँ पर ये धड़ को अंतिम संस्कार किया गया था। जहाँ नैन पड़ी वहाँ पर नैना देवी का भी इसी प्रकार यादगार बनाई थी कि आने वाले समय में कहीं न ऐतिहासिक बातों को कोई झुठला ना दे। अब उसकी पूजाएं शुरू होगी। वो एक मात्र यादगार हैं, वहाँ पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता। अब क्या होता है, अब भगवान शिव का वो मोह भंग हुआ कि तू तो अस्थियां लिया फिर रहा था, ये तो पार्वती नहीं थी। फिर उसके मन में आया कि देख तेरे साथ कैसी समस्या ही कि एक वासना तेरे अंदर जो काम रूप है, जो काम तेरे अंदर है, वासना है, स्त्री की इच्छा जो है, इसके कारण ही तो मैंने विवाह किया और विवाह किया तो मेरे साथ धोखा किया पार्वती ने, मेरे से झूठ बोला और पीछे से जाकर उसने सीता का रूप बना। मैं सबसे प्रिय समझता था इसको कि ये मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलती, उसने मुझे धोखा दे दिया। तो क्यों ना ऐसा यत्न करूं कि मैं अपने इस विषय वासनाओं को, अपने रजोगुण को, अपने काम को समाप्त कर दूं तपस्या करके, मुझे भविष्य में स्त्री की आवश्यकता ही ना पड़े। इस उद्देश्य से भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक तपस्या की और कहते हैं कामदेव को नष्ट कर दिया। ये काल बड़ा चाल है, चालबाज है। उसने एक भेज दिया अपना ड्रामा करके, उसने कहा मैं कामदेव हूँ, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। भगवान शिव ने उसको अपने त्रिशूल आदि से दृष्टि से नष्ट कर दिया कि मैं तुझे नष्ट कर देता हूँ। अब भगवान शिव जी ने सोचा ले कट गया रो, कामदेव न मर गया, अब तू निश्चिंत हुआ। अब कुछ वर्षों के बाद काल भगवान को याद आई बात। कुछ वर्षों के बाद काल भगवान के मन में आया कि इस प्रकार जैसे आज भगवान इस शिव ने साधना करके और ये मान लिया है कि मैंने अपनी वासनाओं को नष्ट कर लिया, आने वाले समय में इसकी देखा देखी और भी कोई ना कोई ऐसे बैठ जाएंगे और ये ऐसे बैठने लगे तो तेरा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि संतान उत्पत्ति होगी नहीं, तू खाएगा कहाँ से। इसको ये चिंता और लगी रहती है। उसी समय रिमोट से, क्योंकि 21 ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं और जिनके हेड जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के रिमोट इसके हाथ में है। तो इसने उसी समय अपने प्रेरणा से शंकर भगवान के मन में ये प्रेरणा पैदा कर दी कि कहते हैं जब सागर मंथन हुआ था तीसरी बार, उसमें एक अमृत का कलश निकला था, एक मदिरा का कलश निकला था। राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक मोहनी, एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का रूप बना करके और राक्षसों को अपनी तरफ आकर्षित करके, धोखा दे करके वो कलश बदल दिया था। शराब का तो उनको दे दिया था, अमृत का उठा लाई थी। तो उनके मन में आती है, भगवान शंकर के मन में ये आई कि उस समय भगवान विष्णु लड़की के रूप में, स्त्री के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे
आज मैं चल के उनके पास, विष्णु जी के पास चल के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना वो रूप बनाइए, दिखाइए मुझे जो आपने सागर मंथन के समय राक्षसों को धोखा देने के लिए बनाया था, स्त्री रूप बनाइए। क्योंकि उस समय मैंने विष को ग्रहण कर लिया था और मुझे नशा बन गया था, मैं नहीं देख पाया था। इतना विचार करके भगवान शंकर जी विष्णु जी के द्वार पर जाकर बैठ गए। आओ भगत हुई, प्रणाम हुआ, पूछा कैसे आना हुआ महादेव। तब भगवान शिव ने कहा कि भगवान आज मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने जब राक्षसों से वो अमृत का कलश छीना, वापस लिया और मदिरा का उनको दिया, तो आपने स्त्री रूप बनाया था और मैं उसको देख नहीं सका क्योंकि मैंने वो विष ग्रहण कर लिया था। आज मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, मुझे एक बार वो स्त्री रूप बनाकर दिखाइए। अब भगवान विष्णु जी कहने लगे भोलेनाथ, वो तो कोई मजबूरी थी, कोई समय था, अब बता मुझे शर्म नहीं आओगी मैं लड़की बन के खड़ा हूँ तेरे सामने। भगवान शिव जी कहने लगे मैं बैठ गया आपके द्वार पर और जब तक मुझे रूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊं। भगवान विष्णु को पता था कि ये भगवान तो भाई 88,000 वर्ष तक तप करके आए और यहाँ बैठ गया, ये उठे कोई ना मन माने 10,000 वर्ष तक, तो इससे भी पीछा छुटवाना आवश्यक है। ऐसे ही बात बूत करके मजाक मजूक करके और अपने महल की तरफ चले गए। भगवान बैठो भोलेनाथ अभी आता हूँ मैं। तो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के भगवान शिव अकेले बैठे थे बाहर बरंडे में और सामने बहुत सुंदर बाग था, वन था। थोड़ी सी दूरी पर भगवान विष्णु ने सुंदर लड़की का रूप बनाया, अर्धनग्न शरीर उसका, और भगवान शिव ने इधर देखा, कोई नहीं देख रहा है तो उठकर चल भाग लिए उस लड़की के पीछे। और भगवान शिव जी और विष्णु जी जो स्त्री रूप में था वो थोड़ा सा और माड़ी सी स्पीड पकड़ के आगे को चलने लगे। आखिर में भगवान शिव ने दौड़ के उसका हाथ पकड़ दिया। तब तक भगवान शिव की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, जो यहाँ वर्णन भी नहीं की जा सकती, उनके इतिहास में लिखा है। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपने विष्णु रूप बना लिया। जब उनके मुंह की तरफ देखकर उनका देख कर ये सती थी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे मूर्ख बनाया था जैसे आपको बना दिया, राक्षसों को मैंने ऐसे मूर्ख बनाया था। अब यहां परमात्मा क्या कहना चाहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी? कहते हैं जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नो खंडा। जैसे लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती, और जब इसको तिल्ली लगाई जाएगी तो ये अग्नि रूप धारण कर लेगी। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक पर दिख नाही, ऐसे काम देव पर चंडा और व्यापक सकल दीप नौखंडा। विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, इसका तरीका ही दूसरा है। इसको विकारों को नष्ट करने का जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी शब्द सप्रस रूप रसगंध आदि हैं, इनको नष्ट किसी हठ योग या क्रिया से नहीं किया जा सकता। इससे तो ये सिर्फ एक कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा जैसे भूबल में आग होगी हो, ऊपर राख ठंडी हो जाती है लेकिन अंदर ज्यों की तो विद्यमान रहती है। इसका तरीका है ज्ञान प्रथम, ज्ञान के बाद फिर सिमरण, जो श्वास का सिमरण है, इन विकारों को बिल्कुल धीरे धीरे नष्ट कर डाल।